रायपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत। मुख्यमंत्री साय कर रहे मीडिया से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, हम हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक हुई संपन्न। बैठक में बजट 2025 के तहत व्यापारियों को मिलने वाले लाभों पर विस्तृत चर्चा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर में 10 नगर निगम में जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के साथ भूपेंद्र सवन्नी, पंकज झा और साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री भी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि रायपुर में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। आज का दिन बीजेपी के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी को सभी निगमों में जीत मिली है। बीजेपी ने 13 महीनों में जो काम किया उसका आशीर्वाद आज जनता ने उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। कि इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। साथ ही आज के इस अवसर में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से जो प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय दीपक मस्के जी, आदरणीय पंकज झा जी, आदरणीय तिवारी जी, इनका भी आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशवरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100%
हमारी सरकार पूरा करेगी। और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेंद्र सवनी जी थे, और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोगों को मिली है। आज के रायगढ़ और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने विकास को आशीर्वाद दिया है। इस पर बोलते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि आपका ये समर्थन हमें और अधिक सेवा और समर्पण की शक्ति देता है। हम रायगढ़ और प्रदेश में विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। रायगढ़ के लोगों ने और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है और आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ में भी हम लोग विकास की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाएंगे। समर्पित होकर के विकास के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव के लिए राजनीति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले 1 वर्षों में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से आज रायगढ़ में विकास की एक नई ऊंचाई को रायगढ़ प्राप्त किया है, उसी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और जनता की इस आशीर्वाद को, जनता की इस विश्वास को, जनता ने जो इतना बड़ा हमारे ऊपर कर्ज दिया है, उस कर्ज को उतारने के लिए आने वाले महीनों में, वर्षों में, हर वर्ष लगातार विकास के नए ऊंचाइयों पर रायगढ़ और छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का काम। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार की 10 नगर निगम में जीत पर बोलते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अभी प्रारंभिक रुझान आए हैं। निश्चित तौर पर प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, लेकिन हम हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं। हमें भरोसा है कि अंतिम परिणाम आने तक और ज्यादा बेहतर हमारे पक्ष में होंगे। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं। परिणाम कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जनता का जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान को एकजुटता से आक्रामकता के साथ लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई। पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पहले चुनाव को टालने की कोशिश की गई। घोषित किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, फिर ईवीएम से चुनाव कराए गए। ईवीएम से चुनाव कराने के बाद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए जो 2 यूनिट लगाई गई, दोनों को एक साथ जोड़ा गया। उसके साथ वीवीपैट नहीं लगाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ईवीएम के साथ चुनाव होगा तो वीवीपैट अनिवार्य लगाया जाएगा। तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक हथकंडों को अपना के भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव अभियान के दौरान अपने लोकतांत्रिक चरित्र को हमने खोने नहीं दिया। हमने सकारात्मक चुनाव अभियान चलाया। चुनाव के परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। इस चुनाव परिणाम से हम निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। जब एक प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी। हमें भरोसा है कि मोदी की गारंटी के समान अटल विश्वास पत्र जो इन्होंने जारी किया है वह कागजों में दम नहीं तोड़ेगा और कांग्रेस पार्टी सरकार को सचेत कर देगी। रायपुर में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने बताया है कि विगत दिनों में नई दिल्ली राजधानी के वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंह ही ने की है। आपको बता दें कि इस बैठक में 9 विभिन्न मंत्रालयों के
जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बैठक में करीब 20 राज्यों के बोर्ड सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। इस बैठक में बजट 2025 के तहत व्यापारियों को मिलने वाले लाभों पर विस्तृत चर्चा भी हुई। पारवानी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत संकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी ने समावेशी और लाभकारी बजट 2025-26 के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। तो चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।